नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का केवल विद दीपक के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास हमारी होगी संज्ञा को लेकर। संज्ञा क्या है, किस तरीके से हम संज्ञा का इस्तेमाल अपनी हिंदी व्याकरण में करते हैं और किस तरीके से एग्जाम्स में संज्ञा को लेकर क्वेश्चन आते हैं। तो आप संज्ञा के कंसेप्ट को क्लियर करें इस वीडियो में, और एग्जाम में अगर संज्ञा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको कर पाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। संज्ञा संज्ञा क्या है? संज्ञा की अगर परिभाषा हम देखें तो किसी व्यक्ति, ठीक है, किसी व्यक्ति हो गया, आपका वस्तु हो गया, स्थान हो गया, भाव हो गया, आदि नामों को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, मूर्खता, राम, सेना। तो संज्ञा के अलग अलग प्रकार होते हैं इसमें। तो संज्ञा के कुछ कार्य होते हैं, जैसे किसी भी चीज़ को करना या होना आपकी संज्ञा कहलाती है। ठीक है, जैसे व्यक्तियों, नदियों, पहाड़ों, राज्यों, देशों, महादेशों, पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं, ग्रह नक्षत्रों, दिन, महीने आदि के नामों का बोध कराना भी क्या हो जाता है? संज्ञा हो जाता है। जैसे बलराम, गंगा, विंध्याचल, बिहार, रूस, एशिया, कामायनी और चंदा मामा। ये भी आपके संज्ञा के ही एक रूप हैं, जब हम किसी भी चीज़ का एक तरीके से वर्णन कर रहे हैं, किसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं। या फिर हम बात करें जैसे पशुओं और पक्षियों में, जैसे पशुओं, पक्षियों, मिठाइयों, सवारियों आदि के नाम, जैसे गाय, कबूतर, जलेबी, साइकिल आपकी संज्ञा है। समूह का बोध कराना हो, ग्रुप की अगर बात करनी हो, जैसे झुंड, सेना, ये क्या हो जाता है? आपका समूह का बोध कराना आपका संज्ञा हो जाता है। किसी धातु का बोध कराना हो, जैसे सोना, चांदी, घी, ये संज्ञा है आपकी। व्यक्ति या पदार्थ के भाव, धर्म, गुण आदि का बोध कराना संज्ञा कहलाता है। जैसे दया, कृपा, मित्रता, उष्णता, चतुराई। ठीक है, अगर हम संज्ञा के भेदों की बात करें आपके, तो संज्ञा के भेद अलग अलग उस पर चलते हैं। संज्ञाओं के भेद के अनेक आधार हो सकते हैं। पहला वर्गीकरण वस्तु की जीवंतता पर कर सकते हैं या आजीवंतता, यानी वो निर्जीव है या सजीव है, उस पर डिपेंड करता है। तो इस पर हम प्राणीवाचक संज्ञा या अप्राणीवाचक संज्ञा के नाम से भी कह सकते हैं। जैसे लड़का, घोड़ा, पक्षी, ये क्या हो गया? जीवन है इनके अंदर, तो प्राणीवाचक हो गए। ठीक है, तो इन्हें क्या कहेंगे? प्राणीवाचक संज्ञा। जैसे पेड़, ईंट, दीवार, इनमें जीवन नहीं है, तो इनको हम क्या कहेंगे? अप्राणीवाचक संज्ञा। ठीक है, तो प्राणीवाचक, अप्राणीवाचक, जिसमें जीवन होता है, जिसमें जीवन नहीं होता है। इसके बाद में नेक्स्ट बात करें, दूसरा वर्गीकरण हम किस तरीके से कर सकते हैं? जैसे कि गणना के आधार पर। गणना यानी आम, आम को हम गिन नहीं सकते। आम क्या होगा? 1, 2, 3 आदि, है ना। तो आम को हम आम को हम गिन सकते हैं, तो इसको हम काउंट, जिस चीज़ को हम काउंट कर सकते हैं उसको हम गणना में रखते हैं। दूध को हम कभी काउंट नहीं कर सकते, दूध को हम मेजर करते हैं, तो दूध को हम गिन नहीं सकते, तो ये क्या आ गया? ये गणनावाचक में नहीं आएगा आपका। ठीक है, तो ऐसे आपके क्या हो जाएंगे? गणनावाचक हो जाएंगे। तो गणनीय, अगणनीय। गणनीय वो जिनको हम एक वचन बहुवचन में कर सकते हो, अगणनीय जिनको हम एक वचन बहुवचन में नहीं कर सकते, जैसे द्रव्यवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और व्यक्तिवाचक। ठीक है, इसके अलावा अगर हम संज्ञा को भाव के आधार पर देखें या वस्तु के आधार पर देखें, तो संज्ञा धर्म और वस्तु दो आधार पर बटी हुई है। धर्म के आधार पर सिर्फ भाववाच्य आ जाता है, वस्तु के आधार पर व्यक्तिवाचक आता है, जातिवाचक आता है, समूहवाचक आता है और द्रव्यवाचक आता है। ठीक है, तो एक तरीके से कह सकते हैं कि हम धर्म के मामले में संज्ञा एक प्रकार की है और वस्तु के मामले में संज्ञा 4 प्रकार की हो जाती है। ठीक है भाई। इसके अलावा अगर हम बात करें संज्ञा की उत्पत्ति, तो संज्ञा जो है उत्पत्ति के आधार पर 3 भाग संज्ञा के मिल जाते हैं हमें। रूढ़ संज्ञा, यौगिक संज्ञा और योगरूढ़ संज्ञा। ठीक है, तीसरा क्या आ जाता है आपका? तीसरा आ जाता है योगरूढ़ संज्ञा। तो यौगिक, रूढ़ और योगरूढ़। तो इसमें जो रूढ़ संज्ञा है आपकी, इसमें बात क्या होता है? ऐसी संज्ञा है जिसके खंड निरर्थक होते हैं। जैसे आम, आम शब्द का आ प्लस में अलग अलग कर दें तो कुछ भी अर्थ नहीं निकल के आता है। घर हो गया, हाथ हो गया, पैर हो गया, मुंह हो गया, ये क्या है? रूढ़ शब्द है। रूढ़ शब्द को तोड़ने के बाद में कोई नए शब्द नहीं बनते। एक होता है यौगिक शब्द, वो शब्द जो 2 शब्द मिलकर एक नए शब्द का निर्माण करें, वो यौगिक होता है। जैसे रसोई घर, रसोई घर में रसोई प्लस घर, तो 2 अलग अलग नए शब्द बन गए, तो इसका मतलब ये यौगिक शब्द हो गया। एक होता है योगरूढ़, जो यौगिक भी है। ठीक है, ऐसी संज्ञा जिनके खंड सार्थक हों परंतु जिनका अर्थ खंड शब्दों से निकलने वाले अर्थ से अलग अलग हो। जैसे पंकज, पंकज के 2 खंड हो सकते हैं। ठीक है, पंख प्लस जय, तो सार्थक है। तो पंख का अर्थ क्या होगा? कीचड़, और जा का अर्थ क्या होगा? जन्मा हुआ। तो पंकज क्या होगा? जिसका जन्म कीचड़ में हुआ, तो वो हो जाता है आपका पंकज। ठीक है, अगर हम चौथा वर्गीकरण देखें संज्ञा का,
तो अर्थ के आधार पर कर सकते हैं, जैसे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक में जब हम स्पेसिफिक किसी व्यक्ति की बात करें, गंगा, तुलसीदास, पटना, यानी स्पेसिफिक नाम की बात कर रहे हो, राम, हिमालय, तो ये क्या हो गया, व्यक्तिवाचक हो गया। व्यक्तिवाचक में आपके व्यक्तियों के नाम भी आ जाते हैं, आपके नदियों के नाम भी आ सकते हैं, इसके अलावा आपका झीलों के नाम भी आ सकते हैं, समुद्र के नाम भी आ सकते हैं, पहाड़ों के नाम भी आ सकते हैं, गाँव का नाम भी आएगा, नगरों का नाम भी आ सकता है, सड़क का नाम भी आ सकता है, महादेश, देश, राज्य और पुस्तक, ठीक है। इन किसी में भी आपका नाम आ सकता है। त्योहारों का नाम आ सकता है, स्पेसिफिकली आपसे त्योहार, पत्र पत्रिकाएं, ग्रह, नक्षत्र, ठीक है, जैसे महीनों के नाम अश्विनी, कार्तिक, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, स्पेसिफिक नाम है, दिनों के नाम सोमवार, मंगल, बुध। तो क्या है आपके, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। जातिवाचक संज्ञा में हम जब किसी जाति की बात कर रहे हैं, जैसे गाय, नदी, पहाड़, स्पेसिफिक नाम तो नहीं ले रहे, तो क्या हुआ, ये जातिवाचक संज्ञा हो जाता है आपका, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा में हम किस किस का नाम ले सकते हैं, जातिवाचक संज्ञा में हमारे सामने किस किस का नाम आ सकता है, तो जातिवाचक में हमारे पशुओं का नाम आ सकता है, पक्षियों का नाम आ सकता है, कीट पतंगों का नाम आ सकता है, फल, सब्जी, फूलों का नाम आ सकता है, पहनने, ओढ़ने और बिछाने आदि के सामानों का नाम आ सकता है, जैसे कुर्ता, जूता, तकिया, तोशक, धोती, साड़ी। अन्न, मसाले, मिठाई का नाम आ सकता है। विभिन्न सामग्रियाँ जैसे अलमारी, कुर्सी, घड़ी, टेबल, इनका नाम आ सकता है। सवारियों का नाम आ सकता है, जैसे मोटर, ठीक है, मोटर हो गया, नाव हो गया, रेलगाड़ी हो गई, साइकिल हो गया, इनका नाम आ सकता है। संबंधियों का नाम आ सकता है, बहन, चाचा, ताऊ, भाभी, ठीक है, मौसा, मौसी। व्यावसायिक पदों का नाम आ सकता है, जैसे दर्जी, धोबी, भंगी, राज्यपाल, ठीक है, मोची आ सकता है आपका। तो यह आपके हो जाते हैं जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। तो जैसे व्यक्तिवाचक की बात करें तो जातिवाचक और व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक में तुलसीदास, और तुलसीदास क्या थे, कवि थे, लेखक थे, तो कवि हो गया जातिवाचक और व्यक्तिवाचक आपका तुलसीदास हो गया। तो इसी तरीके से यहाँ पर कुछ जाति और व्यक्तिवाचकों की तुलना दी गई है। समूहवाचक, समूह में जब एक समूह की बात करते हैं, जैसे गिरोह, जब्बा, झुंड, दल, सभा, सेना, ये क्या है आपका समूहवाचक है, जिसमें सेना कोई सिंगल इंसान तो बनाता नहीं है, ग्रुप मिलकर सेना बनाता है, तो सेना आपका समूहवाचक का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। एक होता है आपका द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक थोड़ा सा अलग से काम करता है आपका। द्रव्यवाचक संज्ञा में जैसे द्रव्य आ जाता है कोई भी, ठीक है, जैसे मेटल, घी, चांदी, पानी, पीतल, सोना, ये क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा इसमें, ठीक है। जो लिक्विड होता है, लिक्विड फेज हमका क्या हो जाता है, द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाता है। एक होता है भाववाचक संज्ञा, जहाँ पर भाव की बात आती है, अच्छाई, बुराई, चौड़ा, मिठास, लंबाई, वीरता, ये क्या भाव हो गया, जिसमें गुण आ जाते हैं, भाव आ जाते हैं, अवस्था आ जाती है, माप आ जाती है, क्रिया आ जाती है, ठीक है, गति आ जाती है, गति आ जाएगी आपकी, ठीक है, स्वाद आ जाएगा, अमूर्त भावनाएं आ जाएंगी, ये क्या होगा आपका आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। संज्ञा भेदों में परिवर्तन की बात करें तो जातिवाचक व्यक्तिवाचक के रूप में किस किस रूप में आ सकता है, तो जैसे कि हम कह सकते हैं कि कभी कभी जातिवाचक संज्ञा एक ही वस्तु का बोध कराने के कारण व्यक्तिवाचक भी हो जाती है, जैसे पुरी, तो पुरी, पुरी का अर्थ क्या है, ग्राम, नगर भी हो सकता है, ठीक है, परंतु केवल जगन्नाथपुरी के लिए ही पुरी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए वो व्यक्तिवाचक भी है, जातिवाचक भी है। गोस्वामी, गोस्वामी जाति भी हो सकती है आपकी, ठीक है, गोस्वामी जाति भी हो सकती है, गोस्वामी नाम भी हो सकता है, गोस्वामी तुलसीदास, तो नाम के रूप में भी आ सकता है, व्यक्तिवाचक भी हो सकता है, और ये क्या आपका जातिवाचक भी हो सकता है। तो कुछ ऐसे नाम हैं जो व्यक्ति और जातिवाचक दोनों में देखे जाते हैं। कुछ भाववाचक और जातिवाचक का रूप होते हैं, जैसे बात करें आपकी लिखावटें, लिखावटें क्या है, जातिवाचक है, लिखावट है, और लिखावट में क्या है, एक भावना भी निकल के आती है, बीमारियाँ, बीमारियाँ नाम भी होता है, व्यक्तिवाचक भी होता है, जातिवाचक भी होता है, बीमारियाँ बहुत सारी होती हैं, और आपका क्या होता है, भाववाचक भी आ जाता है इसमें, ठीक है। व्यक्तिवाचक और जातिवाचक के रूप में कभी कभी जैसे कृष्ण, तो कृष्ण क्या होता है, सांवला रंग भी कृष्ण होता है और नाम भी कृष्ण होता है, तो व्यक्तिवाचक और जातिवाचक दोनों आ जाते हैं, ठीक है। तो भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण, तो भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण प्रायः सभी शब्दों भेदों से होता है। दो प्रमुख भेद जैसे जातिवाचक और व्यक्तिवाचक मिलकर आपका भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। जैसे व्यक्तिवाचक से नर, नरता, नारी से नारीत्व, बूढ़ा से बुढ़ापा। व्यक्तिवाचक से राम से रामत्व, रावण से रावत्व, शिव से शिवत्व। सर्वनाम जो होता है आपका, जैसे अपना, अपनत्व, अहम, अहंकार, ममता, ममत्व, तो ये क्या हो जाता है आपका, सर्वनाम से भी आपका भाववाचक संज्ञा बन जाती है, जहाँ पर भाव निकल के आता है। विशेषण से आपका संज्ञा, भाववाचक संज्ञा बनती है, जैसे कठोर से कठोरता, गुरु से गुरुता, चौड़ा से चौड़ाई, है ना। क्रिया से बनता है, खेलना से खेल हो जाता है, दिखाना से दिखावा हो जाता है, पढ़ना से पढ़ाई हो जाता है।
अव्यय से हो सकता है, अव्यय वो शब्द होते हैं जो कभी भी अपना स्वरूप नहीं बदलते, उनको अव्यय कहते हैं। समीप से समीपीय, दूर से दूरी हो जाएगा आपका, तो ये भाव हो जाएगा आपका। संज्ञा के भेद वही व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूह भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक, तो 5 भेद होते हैं संज्ञा के। जैसे मोहन एक परिश्रमी और ईमानदार बालक है, तो क्या है, मोहन की बात हो रही है, तो मोहन क्या है, व्यक्तिवाचक है आपका, नाम की बात हो रही है। आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम, संज्ञा के भेद बताना है। तो आपका घर जिस शहर में है, तो शहर स्पेसिफिक शहर का नाम बताया जा रहा है, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात हो रही है यहाँ पर। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होते हैं, जैसे समारू, गंजमार और दलहा, ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में राम, रामचरितमानस और गंगा स्पेसिफिक नाम आता है। प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आती है, तो नदी में बाढ़ आना, नदी शब्द जो है वो जातिवाचक का एग्जाम्पल है, ठीक है। पशु चर रहे हैं, पशु क्या है आपका, जाति है, तो क्या होगा, जातिवाचक का एग्जाम्पल होगा। मजदूर क्या हो जाएगा आपका, जातिवाचक का एग्जाम्पल हो जाएगा आपका, ठीक है। और इसके बाद में अगर हम बात करें कवि, तो आप ये देख रहे हैं कवि, तो कवि क्या है आपका, जातिवाचक का एग्जाम्पल है। जयचंद हो, जयचंद नाम होता है, व्यक्तिवाचक है, पर जयचंदो क्या होगा आपका, जातिवाचक हो जाएगा। भाई गाय, गाय क्या है, गाय जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया, तो गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया, तो जातिवाचक से व्यक्तिवाचक बनी है। राष्ट्रपिता एक व्यक्तिवाचक है, पर गांधी एक राष्ट्रपिता एक जातिवाचक है, पर गांधी एक व्यक्तिवाचक हो जाएगा आपका, ठीक है। इसके बाद में भारत का नेपोलियन, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया, तो समुद्रगुप्त एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पर भारत का नेपोलियन, नेपोलियन क्या है आपका, एक जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपको व्यक्तिवाचक से जातिवाचक यहाँ बनाए जा रहे हैं, आप देख सकते हैं वीडियो को। अब आपके कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, तो हम क्वेश्चन आंसर करेंगे संज्ञा से रिलेटेड। जैसे इनमें से संज्ञा शब्द देखना है कौन सा है, तो आकाश क्या है आपका, संज्ञा शब्द का एग्जाम्पल है। आकाश क्या है आपका, आकाश आपका स्पेसिफिकली व्यक्तिवाचक संज्ञा का एग्जाम्पल हो जाएगा आकाश, ठीक है। सॉरी, ये जातिवाचक संज्ञा का एग्जाम्पल है, सही है जातिवाचक का, क्योंकि आकाश का रंग कभी कभी बदलता है तो वो व्यक्तिवाचक हो जाता है। फिर संज्ञा शब्द देखना है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 में, तो पहाड़ आपका संज्ञा शब्द है, ठीक है, और ये पहाड़ क्या है आपका, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, हमें देखना है इसमें से कौन सी व्यक्तिवाचक है, तो राम, रामचरितमानस और गंगा, ये क्या है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में इसमें संज्ञा शब्द देखना है, क्वेश्चन नंबर 4 में संज्ञा शब्द क्या होगा, तो गंगा आपका क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। जिन संज्ञाओं में एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्ति का बोध होता है उसको क्या कहते हैं, उसको द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, सॉरी उसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जिस संज्ञा में एक ही प्रकार का वस्तु और व्यक्तियों का बोध कराया जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पशु चर रहे हैं, तो पशु में जो पशु है वो क्या है आपका, वो जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा इनमें से कौन सा होगा, कमायनी, रसीला, आम, वकील, तो इसमें हो जाएगा आम। आम स्पेसिफिक नाम नहीं है, तो ये क्या जातिवाचक संज्ञा का एग्जाम्पल है। गाय, गाय जातिवाचक संज्ञा का एग्जाम्पल है। राज्यपाल जातिवाचक संज्ञा का एग्जाम्पल है आपका। जिस संज्ञा शब्द में किसी के गुण, दोष अथवा दशा का बोध हो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हम भाववाचक संज्ञा। जहाँ पर गुण बताया जा रहा हो वो बुरा है, ठीक है, तो गुणों की बात हो रही है, तो वहाँ पर भाववाचक संज्ञा हो जाती है आपकी, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका, बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप क्या होगा, तो बाप का हो जाएगा आपका बपोती, ठीक है, संबंधवाचक बाप का बपोती हो जाएगा। इसके बाद में बुढ़ापा, बुढ़ापा क्या है आपका, भाववाचक संज्ञा है, बुढ़ापा बीमारी है ना। इसके बाद में शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता, सब कौन सा संज्ञा है, मनुष्यता आपका जो है वो भाववाचक संज्ञा है, आपका मन भाव निकल के आ रहा है। भाववाचक संज्ञा इनमें से कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 14 में, तो सोना, मेटल जो है ये आपका भाववाचक संज्ञा नहीं है, ये क्या हो जाएगा आपका द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। इसके बाद में भाववाचक संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, तो भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार शब्दों से बनी होती है, तो भाववाचक संज्ञा बनती है 5 प्रकार के शब्दों से मिलकर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है, दिल्ली, मोहन, लड़का, बीमारी, तो बीमारी भाववाचक संज्ञा है आपकी। स्वतंत्रता सबको प्यारी लगती है, कौन सी संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञा है आपकी स्वतंत्रता। इसके बाद में भाववाचक संज्ञा में देखनी है क्वेश्चन नंबर 18 में, तो रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा और उन्नति, ये क्या होगा आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा आपका। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलता है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा है, तो भीड़ आपका समूहवाचक संज्ञा है। संज्ञा शब्द हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 20 में, तो सभा आपका संज्ञा शब्द हो जाएगा इसमें, ठीक है। और सभा क्या हो जाएगा आपका, सभा हो जाएगा आपका समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। द्रव्यवाचक संज्ञा इसमें से कौन सा होगा, तो दूध लिक्विड है, द्रव्यवाचक संज्ञा का एग्जाम्पल हो जाएगा आपका। अचूक, अचूक किस चीज़ का एग्जाम्पल हो जाएगा, अचूक हो जाएगा आपका निशाना, ठीक है, अचूक के विशेषण है और किस ये संज्ञा इसके लिए उपयुक्त संज्ञा क्या होगी, निशाना।
अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। अपशब्द क्या हो जाएगा? संज्ञा शब्द है आपका, ठीक है। इसके बाद में अपशब्द किस टाइप का हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। इसके बाद में संज्ञा से विशेषणों, विशेषण के लिए इनमें से कौन सा सही है? संज्ञा से विशेषण के लिए तो भय से भयानक, भय से बनेगा भयानक, तो भय क्या होगा आपका? विशेषण हो गया, और भय आपकी संज्ञा होगी भय, और भयानक आपका विशेषण हो जाएगा, ठीक है। संज्ञा से विशेषण बनाना। जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप के प्रयोग के नियमों का निरूपण होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं व्याकरण, ठीक है। जो शब्दों की शुद्धि देखी जाती है जिसमें। इसके बाद में आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम क्या हो जाएगा? तो नाम हो जाएगा व्यक्तिवाचक। पर्टिकुलरली जगह का नाम बताना आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा का एग्जाम्पल हो जाता है, ठीक है भाई। पर्टिकुलरली नाम बताना। इसके बाद में बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल रहीमन, ठीक है। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल रहीमन हीरा कब कहे लाख टके का मोल। तो इसमें रहीमन द्वारा लिखित इन पंक्तियों में बड़े जो शब्द है वो किसके बारे में बता रहा है? वो संज्ञा शब्द के बारे में बता रहा है, ठीक है। बड़े बोलना ही बोलना चाहिए, ठीक है। बड़े बड़ाई ना करे, ज़्यादा बड़ाई ना करे। रहीमन हीरा कब कहे, रहीमन ने हीरा किसको कहा है? लाख टके का मोल, ठीक है। नेक्स्ट है द्वार द्वार भटकना। द्वार द्वार भटकने का मतलब क्या हो जाएगा आपका? समग्र प्रकट करने का अर्थ में। द्वार द्वार भटकना में द्वार द्वार क्या हो जाएगा? मतलब सब कुछ प्रकट कर देना, आपका द्वार द्वार भटकना हो जाता है। संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्ति को क्या 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 कहा जाता है? संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्ति को कहा जाता है विशलिष्ट, ठीक है। इसके बाद में हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है। जयचंद यानी जातिवाचक संज्ञा की बात करिए, जयचंदो, और जयचंद होता तो स्पेसिफिक व्यक्तिवाचक हो जाता। भाववाचक संज्ञा क्या होगा आपका? चिंता। चिंता क्या होगा आपका? भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। यहाँ पर राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? राष्ट्र का हो जाएगा आपका राष्ट्रीयता, ठीक है। सुंदर की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? सुंदरता हो जाएगी। प्रयागराज संज्ञा की दृष्टि से भाववाचक संज्ञा क्या होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी आपकी। प्रयागराज एक स्पेसिफिक नाम है आपका। उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं आपके, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, ठीक है। दासत्व किस प्रकार की संज्ञा है? दासत्व आपकी भाववाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में से कौन सा नहीं है? त्रिपिटक, लेखक, भारत, गंगा। तो इसमें जो लेखक है ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं हो जाएगा, ये जातिवाचक है। कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो कवि में आता है आपका जातिवाचक संज्ञा। कवि तो बहुत लोग हो सकते हैं ना, इसमें जेंडर भी डिफाइन नहीं होता है। भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी क्वेश्चन नंबर 39 के अंदर? तो अमीरी भाववाचक संज्ञा है। लंका का राजा रावण बहुत विद्वान था, तो इसमें वाक्य में रेखांकित शब्द जो है आपका, ठीक है, तो उसमें संज्ञा कौन सी है? तो उसमें संज्ञा हो जाएगी आपकी संज्ञा पदबंध, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका? संज्ञा पदबंध हो जाएगा। पद की बात करी जा रही है, बांधा जा रहा है। 4 ताकतवर लोग उस अलमारी को उठा पाए। तो निम्नलिखित में से विकल्प चयन कीजिए तो दिए गए वाक्य के अनुसार सही संज्ञा पदबंध का निरूपण कर रहा हो। तो इसमें सही वाक्य बना रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा? 4 ताकतवर लोग, ये आपका अलमारी को उठा पाए। तो अलमारी को किसने उठाया? 4 ताकतवर लोगों ने, ठीक है। तो संज्ञा करी उन लोगों ने। इसके बाद में दीपक ने कहा कि वह कल नहीं आएगा। तो दीपक ने कहा, तो किसने कहा? ना आने को दीपक ने कहा। तो ये आपका संज्ञा का उपवाक्य हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट है निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो समूहवाचक संज्ञा का सही विकल्प है। तो इसमें भीड़ जो है समूहवाचक संज्ञा का एग्जाम्पल है। निजत्व क्या है? निजत्व आपका निजी भावना हो रही है ना, भावना की बात हो रही है, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा आपका। पशुता एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है? भाववाचक संज्ञा का एग्जाम्पल है। पशुता बिहेवियर क्या, उसमें पशुता जैसा है ना। भाववाचक संज्ञा क्या है आपकी? भाववाचक संज्ञा चिंता है। चिंता आपकी भाववाचक संज्ञा का एग्जाम्पल हो जाएगा। क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा क्या है? क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा थकावट है। हरियाली क्या है? हरियाली आपका भाववाचक संज्ञा का एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका रमेश ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया। तो इसमें भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी? तो इसमें हो जाएगा आपका निर्वाह करना, ठीक है। सॉरी, निर्वाह करना और मित्रता एक्चुअल में है तो ये दोनों, पर आंसर जो है ना इसमें मित्रता दे रहा है तो हम मित्रता मानेंगे, ठीक है। मानव शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा का चयन करना है। तो इसमें मानव के लिए क्या हो जाएगा? भाववाचक मानवता, ठीक है। इसके बाद में निम्न में भाववाचक संज्ञा क्या है? तो भाववाचक संज्ञा इनमें से क्या हो जाएगा? जागरण करना। जागरण नहीं, रात भर जागरण है ना। लहर किस प्रकार की संज्ञा है? लहर आपका जातिवाचक संज्ञा है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो नेपोलियन किस टाइप की संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी आपकी, ठीक है। इसके बाद में उचित की भावना भाववाचक संज्ञा क्या होगी? उचित का हो जाएगा आपका औचित्य। और संज्ञा का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है? तो वह संज्ञा का उदाहरण नहीं है। सुंदरी, मानव, पटना सब है। संज्ञा का भेद इनमें से कौन सा नहीं होगा? तो निजवाचक संज्ञा नहीं होती है, ठीक है। भाववाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक होती है, निजवाचक कोई एग्जाम्पल नहीं होता है। इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सी जातिवाचक संज्ञा है?
तो मजदूर जातिवाचक संज्ञा है। प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है, तो नदी में बाढ़ आना आपका क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है। गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया, तो राष्ट्रपिता कहना गांधी को क्या हो जाएगा आपका, जातिवाचक से व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ठीक है। तो स्पेसिफिकली जातिवाचक से व्यक्तिवाचक नाम हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका शैशव शब्द से बना संज्ञा शब्द कौन सा होगा, शैशव से बना होगा आपका भाववाची। व्यक्तिवाचक संज्ञा चुनिए। मोहन एक परिश्रमी और ईमानदार बालक है, तो मोहन क्या हो जाएगा आपका, व्यक्तिवाचक। और जातिवाचक शब्द हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 62 के अंदर। तो जातिवाचक में आपका कर्मचारी जातिवाचक है, और पर्वत ये भी आपका जातिवाचक का एग्जाम्पल हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो डोंगर, डोंगर स्पेसिफिक नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो ये मेरी ओर से आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा से रिलेटेड वीडियो में बातें बताई गई हैं। वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।